हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबेडकर क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स पे। ये जो हमारे पहले 11 पार्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं, हम इनको पार्ट में डिवाइड करके करवा रहे हैं। रोज़ के आपको 10-15 इडियम्स फ्रेजल वर्ब्स करवाई जा रही हैं। तो बच्चों, आप इनको, अगर आपने पीछे वाली वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप उनको प्लीज़ देख लीजिए और उनसे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। आपके जो आगे एसएससी या एचएसएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें इनसे बहुत सारी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है ये लगभग प्रीवियस ईयर में 1997 से लेकर और 2020 तक जितने भी इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स आए हैं उन सभी को इसमें कवर अप करने की कोशिश की है। तो बच्चों, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए चलते हैं हमारे इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स पे। देखिए, पहला जो ईडियम है वो है हमारा रिंग द बेल। रिंग द बेल का मतलब होता है याद दिलाना। इसको याद कैसे करेंगे? रिंग मीन्स क्या होता है? बजाना, बजाना, और बेल मीन्स क्या होता है? घंटी। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो, मान लीजिए दो दोस्त हैं, वो सुबह सुबह घूमने जाते हैं। तो पहला दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है कि तू हमारे घर की घंटी बजा देना और मुझे याद दिला देना कि हमने जाना है, सुबह घूमने जाना है। तो याद करना आसान हो गया ना, कि पहला दोस्त क्या कहता है दूसरे दोस्त को कि तू सुबह आकर मुझे याद करवा देना कि हमने घूमने जाना है। तो नेक्स्ट देखिए, टू द लेटर। इसका मतलब है शब्दश। इसका मतलब होता है एग्जैक्टली, एग्जैक्ट कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो एग्जैक्ट मतलब कि जो पूर्ण रूप से। तो जो एक लेटर होता है, लेटर क्या होता है? पत्थर। लेटर को हम क्या बोलते हैं? पत्थर होता है। तो वो एग्जैक्टली इंस्ट्रक्टेड होता है, मतलब कि उसमें जो भी चीज़ें लिखी होती है ना, वो कैसी होती हैं? पूर्ण रूप से शब्दश होती है। मतलब कि उसके शब्द जो होते हैं वो बड़े ही टिपिकल होते हैं, मतलब जो चीज़ कहनी होती है वही चीज़ लिखी होती है। ठीक है बच्चों, तो याद रह जाएगा ना इसे। लेटर क्या होता है? शब्दश होता है। नेक्स्ट देखिए, बैक टू द स्क्वायर वन। प्रारंभिक अवस्था में आना। स्क्वायर को मतलब करेंगे स्कोर। ठीक है, तो आप क्रिकेट खेलते होंगे, आपने क्रिकेट को देखा भी होगा। अगर नहीं खेलते हैं तो इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, अब स्कोर क्रिकेट में बनाते हैं, तो स्कोर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी पुरानी यानी कि प्रारंभिक अवस्था में लौटना पड़ेगा। अब कोई प्लेयर है, उसको कह दिया कि तूने 350 रन बनाने हैं, तो 350 रन ऐसे तो नहीं बनेगा। फिर उसको अपनी पुरानी अवस्था में आना पड़ेगा, जैसे वो पहले खेलता था वैसे ही खेलना पड़ेगा, तभी वो क्या कर पाएगा? 350 रन बना पाएगा। समझ आ गया बच्चों? तो स्क्वायर से हम स्कोर को याद कर लेंगे, और स्कोर किस में बनाए जाते हैं? क्रिकेट टीम में। ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉप। ड्रॉप से बॉम्ब शेल, अचानक कुछ कहना। देखो, ड्रॉप्स क्या आता है? ड्रॉप मतलब गिराना। क्या आता है? गिराना। और बॉम्ब का मतलब होता है बॉम्ब। कहता है बम, या बॉम्ब भी कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बॉम्ब लगा लो, बम लगा लो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी अफ़गानिस्तान में। जैसा आपको पता चल ही गया होगा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। मतलब एक देश के ऊपर एक क्या कह सकते हैं हम इनको, उग्रवाद का जो है कब्जा हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ वहाँ पर क्या किया है, जो एक और आईएसआई नाम से गिरोह है, उन्होंने क्या किया? एयरपोर्ट के ऊपर बम गिरा दिया। क्या गिरा दिया? बम को गिरा दिया। और वो अचानक बोले हैं कि यार ये काम हमने किया है। मतलब अचानक उन्होंने कुछ कह दिया ना कि ये काम हमने किया। क्यों किया? क्योंकि वो अमेरिका की सहायता ले रहे थे तालिबान वाले। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर तुम तालिबानी अगर अमेरिका की साथ सहायता लेगा तो हम बम गिराते रहेंगे। तो उन्होंने अचानक ये बात कह दी। याद रह जाएगा ना। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बहुत सारे इसमें कवर अप हो जाएंगे, और आपको ये याद भी हो जाएगा कि तालिबान आईएसआई ने बम गिराया और अचानक कुछ कहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बी लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो। इसका मतलब होता है नीरस। ठीक है, नीरस को हम कह सकते हैं बोरिंग। याद रह जाएगा, बोरिंग।
अब देखो, ग्रास, ग्रास का मतलब कहता है घास, ग्रो मीन्स क्या था, उगना, उगना ही होगा ना। और वाचिंग मीन्स होता है देखना। अब इन तीनों को रिलेट करके देखो, घास उगना देखना बोरिंग, घास उगना देखना बोरिंग। तो देखो घास को उगते हुए देखना कैसा काम है, बोरिंग काम है ना। आपको याद कैसे करना है, घास को उगते हुए देखना बोरिंग काम है। अब मान आप सोच के देखो, आप इमेजिन करके देखो कि आप घास को उगते हुए देख रहे हैं, कब तक देख लेंगे, आखिरकार आप बोर तो हो जाएंगे ना कि यार उग रही है तो उगने दो, हम क्यों बोर हों। तो वही बात है कि घास को उगते हुए देखना कैसा काम है, एक बोरिंग काम है, तो नीरस काम है। ठीक है, याद रख लेंगे इसको। अच्छा, द बैलून गोज अप, बैलून, बैलून को हम याद करेंगे बैलून से, बैलून, बैलून क्या था, गुब्बारा। ठीक है, गोज अप मीन जाता है, ऊपर की ओर जाता है। तो आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, बहुत बड़ा सारा गुब्बारा होता है, उसमें लोग चढ़ के क्या कहते हैं, घूमने जाते हैं। तो घूमना, वहाँ उस बैलून में चढ़कर कहीं जाना, कहाँ जाना, घूमने जाना। ठीक है, क्या है, गंभीर तो है, गंभीर है, लेकिन क्या है, अरुचिपूर्ण भी है। क्यों, क्योंकि जब हम जाते हैं तो हमें मज़ा भी आता है लेकिन डर भी लगता है। तो समस्या है ना ये भी, कि अब मज़ा भी आ रहा है और अगर गिर गए तो समस्या भी है। तो अरुचिपूर्ण भी है लेकिन गंभीर भी है। तो याद करना आसान हो जाएगा ना, बैलून से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पे ऑन द नेल, पे ऑन द नेल मतलब कैश देना। पे मीन्स क्या होता है, पैसा देना या कैश देना, ऐसे को ऐसे भी याद कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए दूसरी ट्रिक भी है। नेल क्या होता है, नाखून, हम इनको नेल को याद करेंगे नाखून से। अब ये जो है लड़कियां, आपको पता है गर्ल्स जो होती हैं वो आर्टिफिशियल नाखून लेती हैं ना। आर्टिफिशियल का मतलब जो बनावटी नाखून होते हैं ना, उनको अपने आगे नाखूनों के ऊपर लगा करके वो नेल पॉलिश वगैरह लगाती हैं। तो वो दुकानदार बोलता है कि अगर आपको नेल्स चाहिए, मतलब नाखून चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तभी वो देगा ना, ऐसे तो नहीं देगा, ये तो अपने खुद के बनाओ। तो बच्चों कितना आसान है इसको याद करना। ऑल ईयर, ध्यान देना। अब इसको ही देखो, ऑल मीन्स सारे, और ईयर्स मतलब कान। अगर पूरे कान ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, तभी हमें सुनाई देगा ना। या हम इसको ऐसे भी जा सकते हैं कि पूरे कान हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं, मतलब पूरे कान, अगर हम पूरे कान लगाकर बात को सुनेंगे तभी हम ध्यान से सुन पाएंगे। अब कई बार क्या होता है, पड़ोसी की लड़ाई हो जाती है, तो हम पूरे कान लगाकर बात को ध्यान से सुनते हैं, होता है ना। ज़्यादातर ये लेडीज़ जो हैं वो करती हैं। तो ये भी आसान ही है, ये तो कॉमन एग्जाम्पल है कि पूरे कान लगाकर ध्यान से सुन लिए वो। तो ये कहावत भी है। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लग रही है आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो बच्चों आप लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो कैसी है कैसी नहीं है। और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को या हर एक वीडियो को शेयर किया करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बेल होगी यहाँ पे ऐसी बनी होगी, ठीक है, उसको ज़रूर दबा लें, ताकि आपको ना आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको और वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहेंगी जब तक हम यहाँ पे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको दोबारा बता देते हैं कि इसमें हमने क्या कुछ आपको बताया है। जो भी हमने आपको बताया ना कि ये कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा और बता देते हैं बच्चों कि एसएससी जो है ना, एसएससी में 25 मार्क्स आते हैं इंग्लिश के, सॉरी 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो मतलब 50 नंबर का टोटल काम आएगा। और 50 में से 20 नंबर का काम और 24 नंबर का काम 3 टॉपिक से आता है। एक तो ईडियम से, आपको दिखाई दे रहा है ईडियम से,
एक तो आता है ईडियम से, कहाँ गया, ईडियम से आता है भैया, और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से आता है, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं, और इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब सिनोनिम्स का मतलब समानार्थक और एंटोनिम्स का विपरीतार्थक जो भी होता है इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है, देख लेना आप। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन 3 जो टॉपिक हैं इनसे 20 से 24 नंबर का काम एसएससी पूछती है। और उसके बाद जो आपका है ग्रामर का पोर्शन बच जाता है, कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन बच जाता है, तो कॉम्प्रीहेंशन 10 नंबर की आती है, तो टोटल हम मान लेते हैं 30 नंबर का हो गया। 30 में से 20 नंबर की ग्रामर आती है और उसमें से मोस्टली जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है वो आता है। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो बच्चों वो ज़रूर देखना। थैंक यू, धन्यवाद आपका।